लिखा है स्पृहति धनम स्वयं जामाता परिणयरीतिराविला जाता सुता न परिणितेति विधाता वृथा निंदते रोदिति माता चरण बंधनम भीति बंधनम मोहमयी मदिरा तदेव गगनम सैव धरा। इसमें कह रहे हैं कि स्पृहति धनम स्वयं जामाता, जो जामाता है, जो दामाद है, वो खुद ही धन को चाहने लगा है। स्वयं यानी स्वयं जो जमाता है वो स्वयं धन को चाहने लगा है, इस प्रहत इच्छा करता है, चाहता है धनम धन की। स्वयं खुद ही जमाता, जो दामाद है जमाता है, वो खुद ही धन की इच्छा करने लगता है। परिणय रीति राविला जाता, कह रहे हैं कि परिणय रीति, जो विवाह की रीति है, जो परिणय की रीति है, वो आविला रीति ही आविला जाता, दूषित हो गई है। जो परिणय की रीति, जो वैवाहिक रीति है, वो दूषित हो गई है। सुता न परिणयतेति विधाता, जो जमाता है वो सुता से परिणय न करके बल्कि धन से परिणय करने लगता है, धन से विवाह करता है। वह पुत्री से विवाह नहीं करता बल्कि धन से विवाह करने लगता है। सुता न परिणयतेति विधाता वृथा निंदते रोदित माता, माता जो है व्यर्थ में निंदा करती हुई रोती हैं, व्यर्थ में निंदा करती हुई माता रोती हैं। चरण बंधनम भीति बंधनम मोहमयी मदिरा तदेव गगनम सैव धीरा, चरण बंधनम, चरण बंधन करना, भीति बंधनम, डर करके एक बंधन में बंधना, और मोहमयी मदिरा, मदिरा जो है वो मोहमयी है, मोह उत्पन्न करने वाली है। तदैव गगनम सैव धरा, वही धरती है वही आकाश है। एक बार दोहरा लीजिए, जो जमाता है, जो दामाद है, वो धन को से बढ़कर के पुत्री से बढ़कर के धन को चाहने लगता है। विवाह के तौर तरीके दूषित हो गए हैं। माता व्यर्थ में निंदा करती हुई रोती हैं। चरण बंधना करना, भीत बंधना, डर करके बंधन में आना, ये सारे मोहमयी मदिरा, और मदिरा जो है वो मोहमयी है। धरती वही है, आकाश वही है। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि सपति समाज दशा विपरीता, सपति समाज दशा विपरीता परंपरा व्यथते ननुभीता अपरिचिता नूतन नैतिकता शनै शनै प्रतिगृह मापतिता तेज चिरंतनम हृदय मंथनम गतिरपि नास्त्य परा तदैव गगनम सैव धरा। सपति समाज दशा विपरीता, जो समाज की दशा है, जो समाज की दशा है वो क्या है, विपरीत हो गई है। सपति शीघ्र ही विपरीत होती जा रही है। जो समाज की दशा है वो सपति शीघ्र ही विपरीत होती जा रही है। परंपरा व्यथते ननु भीता, भीता यानी डर करके, ननु निश्चय ही, परंपरा, जो परंपराएं हैं वो डर करके निश्चय ही व्यथित हो रही हैं, व्यथते दुखित हो रही हैं, परंपराएं डर करके दुखित हो रही हैं। अपरिचिता नूतन नैतिकता, अपरिचिता नूतन नैतिकता शनै शनै प्रतिगृहम गृहम आपतिता, अपरिचिता, अपरिचित यानी नई, जो नूतन नैतिकता है, जो नई नई नैतिकताएं हैं, वो शनै शनै धीरे धीरे प्रतिगृहम आपतिता, नई नई फैशन, नई नई नैतिकताएं हर घर में आ रही हैं। त्यज चिरंतनम, त्यज छोड़ दो, चिरंतनम यानी कि पुरानी चीजों को छोड़ दो। हृदय मंथनम, हृदय यही मंथन कर रहा है कि पुरानी चीजों को छोड़ दो। गतिरपि नास्ति अपरा तदैव गगनम सैव धरा, दूसरी कोई गति नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। गतिरपि नास्ति अपरा, अपरा यानी दूसरा, अस्ति यानी है, न मतलब नहीं, गति अपि दूसरा कोई उपाय भी नहीं, दूसरा कोई गति भी नहीं है। तदैव गगनम सैव धरा, वही धरती है वही आकाश है। एक बार और देख लीजिए, सपति समाज दशा विपरीता, समाज की दशा यद्यपि विपरीत हो गई है, शीघ्र ही समाज की दशा विपरीत हो गई है। परंपरा व्यथते ननुभीता, परंपराएं जो हैं वो निश्चय ही व्यथित होकर के, डर करके व्यथित हो रही हैं। अपरिचिता नूतन नैतिकता, अपरिचित और नई नैतिकताएं धीरे धीरे हर घर में आ रही हैं। तेज चिर चिंतनम, जो पुरानी चीजें हैं उनको छोड़ दो। हृदय मंथनम, हृदय मंथन को, हृदय मंथन कर रहा है कि पुरानी चीजों को छोड़ दो। गतिरपि नास्ति अपरा तदेव गगनम सैव धरा, गतिरपि नास्ति अपरा, दूसरी कोई उपाय नहीं, दूसरा कोई उपाय नहीं है, वही गगन है वही धरती है वही आकाश है। ठीक है, यहां तक देख लिया गया। इसमें कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति मंजूषा प्रति नवयुग संस्कार विभूषा स्वर परिवर्तन कृताभिलाषा संप्रति लोक मनोरथ भाषा। नवयुग, नवयुगोचिता मनुज संहिता विलसत रुचिरतरा तदेव गगनम सैव धरा। इसके लेखक हैं श्रीनिवास रथ जी। यहीं तक की कविता है आपका। तो इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति मंजूषा, भारतीय संस्कृति जो है, भारतीय संस्कृति जो है, भारतीय संस्कृति का जो साहित्य है वो प्रति नवयुग संस्कार विभूषा,
वो प्रतिनव युग, प्रत्येक नव युग का संस्कार विभूषा, संस्कार को संस्कारित करने वाला है, संस्कार का आभूषण है, प्रत्येक नवयुग के संस्कार का आभूषण है। स्वर परिवर्तन कृताभिलाषा, स्वर परिवर्तन कृताभिलाषा, स्वर परिवर्तन की जो अभिलाषा है वो संप्रति लोक मनोरथ भाषा, वो आजकल, संप्रति का मतलब हुआ आजकल, लोक मनोरथ भाषा, वो आजकल लोग के मनोरथ की, लोगों के इच्छा की जो भाषा है वो है। स्वर परिवर्तन की जो इच्छा है वो आजकल लोगों के मनोरथ की भाषा है। आगे करेंगे नौ युग युगोचिता, नौ युगोचिता मनुष्य संहिता विलसतो रुचिर तरात देव गगनम सैव धरा। नए युग में जो उचित है मनुष्य संहिता, वही लोगों को अच्छा लग रहा है, वही धरती है, वही आकाश है। कुल मिलाकर के इनका यह कहना है कि संसार में जो पहले नीतियां थी वो बदल चुकी हैं। जो दामाद है, जो जामाता है, वो वधू से बढ़कर के धन को चाहने लगा है। माता जो है व्यर्थ में भाग्य को कोसती हुई रो रही हैं। मनुष्य संहिता बदल गई है, सारा कुछ बदल गया है और धरती वही है और आकाश वही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंचे। और एक बार और अगर इसको देखना चाहें तो देख लीजिए, भारतीय संस्कृति मंजूषा, प्रतिनव युग संस्कार विभूषा, स्वर परिवर्तन कृताभिलाषा, संप्रति लोक मनोरथ भाषा, नवयुगोचिता मनुष्य संहिता विलसत रुचिर तरात देवगणम सैव धरा। कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति मंजूषा, भारतीय संस्कृति का जो साहित्य हो, प्रतिनव युग संस्कार विभूषा, प्रत्येक युग में संस्कार से विभूषित है। स्वर परिवर्तन कृताभिलाषा, स्वर परिवर्तन की जो अभिलाषा है वो, और संप्रति लोक मनोरथ भाषा, आज लोक के मनोरथ की भाषा हो गई है। और नवयुग योचिता मनुष्य संहिता, आज की मनुष्य संहिता जो है नवयुग में यही लोगों को उचित लग रहा है। विलुषत रुचिर तरात देवगणम सैव धरा, आज यही अच्छी लग रही है, यही आज ठीक है। तो देवगणम सैव धरा, वही धरती है, वही आकाश है। कुछ होमवर्क आपको दे रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा कितना आपको समझ में आया। और अगर नहीं आ रहा होगा तो फिर से कमेंट करिएगा, फिर से इसको पढ़ाया जाएगा। लेकिन कमेंट करने में आप लोग कोताही मत करिए, कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, जो शब्द लिखे हुए हैं तदेव, सैव, गीतामृत और कणिकापि, इन सारे शब्दों का आप संधि विच्छेद करके कमेंट में बताइएगा क्या होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।